बैठे हो, ठीक है, आप बिज़नेस लेकर बैठे हो तो आपके कस्टमर्स आएंगे। ये स्पेसिफिक फोर्सेस है, मतलब आपको कस्टमर्स से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अच्छे से कम्युनिकेट करके आपको सेल करना पड़ेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो गाइस इसके अंदर स्पेसिफिक के अंदर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स बोले तो इन्वेस्टमेंट करने वाले कस्टमर्स आते हैं, आपके कस्टमर्स आ जाएंगे। इसके अंदर आपके सप्लायर सप्लाई करने वाले, ठीक है। आपने देखा होगा ऑनलाइन करते हैं, जोमेटो फूड सप्लाई करते हैं, फ्लिपकार्ट पे आपका प्रोडक्ट्स वगैरह आप ऑर्डर करते हो तो ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, आपके घर आकर डिलीवर करके जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर आपके आ सकते हैं इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स। जनरल फोर्सेस के अंदर आपके इसके अंदर देखो सोशल आ जाता है, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। सोशल सोशल मतलब कि सोशली, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कैसे समझाऊँ मैं। सोशली देखिए, सोशली कम्युनिकेशन होता है सोशली कस्टमर्स के बीच, और कस्टमर्स आपके स्पेसिफिक में आ गए। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सोशली मतलब कि सोशली कैसे आप चेंजेस हो चुके हो सोशली, ठीक है। पॉलिटिकल फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल के अंदर डिजिटल हो चुका है सब कुछ, तो पॉलिटिकल के अंदर कई सारे चेंजेस हो चुके हैं। पॉलिटिक्स मतलब कि पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है, मतलब कि लोग उसमें सब कुछ बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। लोगों ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है पॉलिटिकल के अंदर, पॉलिटिकल। और उसके बाद आ सकता है आपका पॉलिटिकल आ सकता है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल, आपको टेक्नोलॉजीज़ बदलना पड़ेगी, ठीक है। टाइम टू टाइम पर टेक्नोलॉजीज़ अपग्रेड करना पड़ेगी, यहाँ बदलना पड़ेगी, ठीक है। टेक्नोलॉजीज़ फॉर एग्जांपल आपको पेटीएम जो होता है, कार्ड स्विप कर देते हैं कार्ड को, और आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी आपको रखना पड़ेगी, इस तरीके की टेक्नोलॉजी आपके बिज़नेस के अंदर रखना पड़ेगी, जिसके थ्रू जो कस्टमर आए और कस्टमर कार्ड से पेमेंट करना चाहे तो आपके पास वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध होना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपना कार्ड स्विप करे उस टेक्नोलॉजी के अंदर और उसके बैंक से पैसा ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद आता है इंटर रिलेटेडनेस मतलब कि रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपका कॉम्पिटिटर जो है, नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई तो सब कुछ इंटर रिलेटेड, पेटीएम वगैरह आ गए, ठीक है। तो पेटीएम वगैरह के अंदर इंटर रिलेटेडनेस आ गया, सब ने पेटीएम रख लिया, आपकी दुकान में आपने भी शॉप में आपके पेटीएम रख लिया, और दूसरे शॉप में भी उसने पेटीएम रख लिया। तो इंटर रिलेटेड मतलब इंटर रिलेटेड, सेम रिलेटेड हो रहा है ना सब कुछ। डायनेमिक नेचर के अंदर आते हैं, डायनेमिक नेचर मतलब चेंजेस होता रहता है। फॉर एग्जांपल फैशन में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ऐसे चेंजेस आते रहते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मोदी जी आ गए, ठीक है। अब इसके पहले जो पीएम थे वो कुछ और थे, लेकिन अब उस वक्त जब कोई और पीएम था तो हमें पता नहीं था कि आने वाला पीएम इतना कुछ बदलाव कर सकता है। जैसे कि उसने स्वच्छता के, जो हमारा जो पीएम है मोदी, ठीक है। मोदी ने क्या किया, उसने कई सारे चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। कई सारे चेंजेस, मेक इन इंडिया कर दिया है, स्वच्छता अभियान चालू कर दिया है, और डिजिटल इंडिया कर दिया है। तो कितने सारे चेंजेस हो गए। तो हमें इसके पहले 5 साल पहले या कुछ साल पहले हमें पता नहीं था कि ये चेंजेस हो सकते हैं। इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी, मतलब हमें पता नहीं है और चेंजेस हो जाते हैं, हमें पता नहीं है और चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। अब आपने मान रखा है कि हमारा प्रॉफिट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट हमारा 1 लाख 2 लाख होगा, तो कोई गारंटी नहीं है कि आगे जाके आपका प्रॉफिट 50,000 कम हो जाए, 50,000 या बढ़ जाए, 1.5 लाख हो जाए, ठीक है। कोई भरोसा नहीं, अनसर्टेनिटी। इसलिए कहते हैं कि चेंजेस हो जाते हैं, कभी भी चेंजेस हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कॉम्प्लेक्स चेंजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स चेंजेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है, इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। देखो बिजनेस के अंदर कोई सी भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको जाने मत दो हाथ से। सबसे पहला तो ये होता है बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंस, कि अपॉर्चुनिटी आई तो उसको जाने मत दो, ठीक है। उसके बाद गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज।
जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल एकदम से टेक्नोलॉजी बदली तो आपको एकदम से आपका फ़ायदा हुआ, एडवांटेज मिला आपको कि मुझे जल्दी से पता चल गया कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो मुझे जल्द से जल्द मुझे भी अपने आप की टेक्नोलॉजीज़ अपग्रेड करना पड़ेगी, टेक्नोलॉजी बदलना पड़ेगी। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। मतलब और इसकी वजह से इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि आने वाले जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस से रिलेटेड, आने वाली प्रॉब्लम्स या लीगली कुछ चेंजेस आ गए और गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो उसके वजह से हमारे कोई मतलब नुकसान ना हो बिज़नेस के अंदर, तो उन सिग्नल्स को देखते हुए हमें वार्निंग पहले ही मिल चुकी होती है कि ये चेंजेस आ रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द आपको इन वार्निंग को देखते हुए आपको चेंज होना पड़ता है बिजनेस के अंदर। इट हेल्प्स इन टैपिंग, उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब कि आपके एनवायरनमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है, ठीक है। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, जो ज़रूरत है रिसोर्सेज की वही रखो, मतलब फालतू जो एक्सपायर हो चुके हैं रिसोर्सेज उनको हटाओ, नई चीज़ें लाओ, नए रिसोर्सेज रखो, ठीक है, अप टू डेट रहो। और उसके बाद बोलता है इट हेल्प्स इन कॉपिंग, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। फोर्थ पॉइंट बोलता है इट हेल्प्स इन कॉपिंग रैपिड विथ रैपिड चेंजेस का मतलब कि आपको चेंज होना पड़ेगा, जल्द से जल्द चेंज होना पड़ेगा। रैपिड चेंजेस का मतलब, रैपिड का मतलब फास्ट, चेंजेस का मतलब बदलना। रैपिड फास्ट चेंजेस, जल्दी आपको चेंज होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, आपको जल्द से जल्द आपके बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी बदलना पड़ेगी, रैपिड चेंजेस लाना पड़ेंगे, ठीक है। फिफ्थ आते हैं इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखो गाइस, बिजनेस कर रहा हो तो आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, मैं इस साल में इतना प्रॉफिट कमाऊंगा, प्लानिंग। असिस्टिंग प्लानिंग का मतलब प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, ठीक है। प्लानिंग से चलना पड़ेगा कि मैं इस साल इतना प्रॉफिट कमाऊंगा, फिर उसके अगले साल इतना प्रॉफिट, ठीक है। प्लानिंग से चलना पड़ता है, और मैं इतने रिसोर्सेज लाऊंगा, और मैं ये टेक्नोलॉजीज़ रखूँगा, और इतने लेबर्स रखूँगा, और मेरा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा होगा, ये सब प्लानिंग करना पड़ती है, ठीक है। और फिर उसके बाद पॉलिसी फार्मूलेशन, मतलब पॉलिसीज़ वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू जो पॉलिसीज़ होती है, आपको उन पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, उन सबको पॉलिसीज़ को फॉर्म जो बन चुकी है, फॉर्म हो चुकी है, तो उन पॉलिसीज़ को आपको देखते हुए, उन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको परफॉर्म करते रहना, डेवलप करते रहना, परफॉर्मेंस होना ज़रूरी है। अगर परफॉर्मेंस नहीं होगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं होगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया के अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लिबरलाइजेशन का मतलब लिबरल चीज़ें होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल लिबरलाइजेशन के अंदर जैसे कि मतलब लिबरल चीज़ें आ जाती है उसके अंदर। प्राइवेट के अंदर आ जाता है, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, इसमें प्राइवेट चीज़ें आती है, प्राइवेट फैक्ट्रीज वगैरह होती है, वो सब प्राइवेट होता है, प्राइवेट काम होता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ग्लोबली काम होता है, ग्लोबली, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये ग्लोबली पढ़ा रहा हूँ ना, ग्लोबल एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है ग्लोबली चेंज होना ज़रूर हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम डायमेंशंस पर। तो डायमेंशंस क्या कहता है गाइस, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ये रहा डायमेंशंस कौन कौन से। सबसे पहला तो आपके बुक में इस तरीके का एग टाइप गोल सर्कल बना होगा, उसके अंदर सबसे बीच में होगा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड सोशल एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, लीगल एनवायरनमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है। तो ये कुछ एनवायरनमेंट्स होते हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट्स को मतलब कि सोशली आपको चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स मतलब कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कुछ रेट्स कम कर दिए हैं या प्राइसेस कम कर दिए प्रोडक्ट के, तो उसको इकोनॉमिक्सली देखना पड़ेगा। उसके बाद लीगली, मतलब लीगली आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कम, लीगली कुछ चेंजेस आ गए डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपकी प्रॉब्लम आ गई, डॉक्यूमेंट्स कम हो गए, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स कम हो गए, या डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हुए, कुछ डिफरेंट आ गया। तो इस तरीके से सब देखते हुए चलना पड़ता है लीगली, आधार कार्ड वगैरह सब देना पड़ता है, पैन कार्ड, ये सब लीगली एनवायरनमेंट को देखते हुए हमें सब देखते हुए चलना पड़ता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कर दिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिकल, जैसे कि डिजिटल कर दिया सब कुछ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो ये सब डिजिटल